सभी को नमस्कार। जी हाँ, अब आपको बार बार एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, फॉर्म फीस नहीं लगेगा। जी हाँ, बार बार एग्ज़ाम के लिए आने जाने का किराया नहीं देना पड़ेगा। राजस्थान गवर्नमेंट में जो भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो रही है, जितनी भी भर्तियाँ होती है, अब उनकी सबका एक ही एग्ज़ाम होगा और उन्हीं के आधार पे नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग आज दिनांक 23 जून को प्रेस नोटिस जारी हो चुका है। आदेश ये है, ध्यान दीजिएगा, राज्य में अधीनस्थ व मंत्रालय सेवाओं से संबंधित कार्य राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा किया जाता है। देखो, अधीनस्थ सेवाओं में कुछ पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग, कभी कभी प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवाओं के पदों पर स्वयं के द्वारा भी होती है, अथवा किसी अन्य भर्ती के माध्यम से भर्ती की जाती है। इन भर्ती हेतु इच्छुक विद्यार्थी को विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित भर्ती में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग व कई बार आवेदन करना एवं परीक्षा शामिल करने में प्रक्रिया है कि इस प्रकार अलग अलग आवेदन करेंगे और आपको शामिल करने की प्रक्रिया होगी। अब राजकीय सेवा में जो भी भर्ती हो रही है, विद्यार्थी को बार बार आवेदन करने की, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क, परीक्षा हेतु यात्रा से व्यय एवं भर्ती संस्थानों द्वारा लाखों अभ्यर्थियों की अलग अलग पद हेतु पृथक पृथक परीक्षा आयोजित करने से होने वाले समय, श्रम व व्यय को कम करने के लिए इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवाओं के गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल पदों के लिए एक समान पात्रता CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक समान पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अब देखो, ये जो निर्णय है कौन कौन सी एग्जामों के लिए मैं बताऊंगा, किन किन एग्जामों के लिए लागू हुआ है, किस प्रकार अप्लाई करना है, सारी चीजें देखो। फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो देखो, आपके पास बोला गया है कि अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवाओं के गैर तकनीकी पदों में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। स्नातक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के लिए अलग अलग CET होगी। जिन्हों की स्नातक हो गई है उनके लिए CET अलग है, और जो 12वीं लेवल के उनकी एक CET अलग है। समान पात्रता परीक्षा CET का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जो सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाएगा। प्रश्नों का जो प्रकार होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। समान पात्रता परीक्षा के नियम आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसका प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा। इस प्रकोष्ठ का केवल समान पात्रता परीक्षा के आयोजन का ही कार्य किया जाएगा। इसके अधीन विशेष रूप से 3 अनुभाग है। पहला भाग है परीक्षा, दूसरा अनुसंधान एवं प्रश्न सामग्री विकास, तीसरा समन्वय स्थापित किया जाना। एक चीज और इंपॉर्टेंट, CET आयोजित कराने के पश्चात सभी जो भी अभ्यर्थी है उनके अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक नहीं है कि इतने नंबर लाओगे तो ही उत्तीर्ण होंगे, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। किसी पद विशेष की भर्ती के लिए प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। CET की वैलिडिटी 3 वर्ष की होगी। एक चीज और देखो, यानी कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर पात्र होने पर 3 वर्षों तक उसके लिए आवेदन कर सकता है। अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी, आयु संबंधित वही होंगे जो पहले से चलता हुआ आ रहा है आपके यहाँ पे। हाँ जी, समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंडों के संबंध राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये पात्रता परीक्षा है, इनमें अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि CET पास हो गए तो नौकरी लगे, नहीं भैया। इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये नहीं कि इतने नंबर ले आए ये होना चाहिए, ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा।
कर्मचारी चयन बोर्ड एक बार ये पंजीयन की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिससे न केवल सम्मान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद भर्ती के लिए अभ्यर्थी को बार बार आवेदन नहीं करना पड़े, उनको एक यूनिक कोड मिलेगा, उसके आधार से आवेदन उसका संभव हो सकता है। समझ लो बात को। सीईटी का प्रावधान संबंधित सेवा नियमों में करने, उनके नियम बनाने का कार्य कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके पश्चात ही सीईटी का आयोजन किया जाएगा। अब देखो, ये जो सीईटी एग्जाम है ये कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए है, ध्यान देना। मैं बता दूं आपको कि किस किस भर्ती के लिए सीईटी लागू है। सबसे पहले बात करते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। हाँ, आप ये नहीं कि एक मान लो आपने सीईटी दिया, आपके 60% नंबर आए, आप सुधार करना चाहो तो उसमें सुधार भी कर सकते हो। ग्रेजुएशन लेवल में जो आएगा, जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर्स, ये मैनेजर इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर जो होता है ना, वुमेन सुपरवाइजर वाली एग्जाम होती है, ठीक है, वुमेन वाला और सुपरवाइजर वाला, चाइल्ड वाला, कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेट सुपरवाइजर, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर और पटवारी, वीडियो ग्राम सेवक होता है भाई, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम सेवक को बोलते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट। इन सब के लिए ये जो ग्रेजुएशन लेवल की होगी, इन सब के लिए एक एग्जाम होगा। बात करें सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड, एलडीसी, जमादार ग्रेड सेकंड, इन सब के लिए जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए, इन सब के लिए सीईटी का आयोजन किया जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा फ़ायदा है, आपकी समय की बचत हो रही है, सिलेबस सबका वो कॉमन सिलेबस रहेगा, बार बार आपका खर्चा नहीं होगा, खर्चे से आपको निजात मिलेगी। अगर आपके अंक कम आ रहे हैं तो अंकों में सुधार की आपको गुंजाइश रहेगी। तो मेरे विचार से एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया। हालांकि सीईटी का निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले चुका है, जो कि बहुत जल्द अप्लाई हो जाएगा। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम के लिए, सब के लिए सीईटी वहाँ पर भी लागू किया जा सका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगे रहेगा अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ों को क्रैक कर पाओ और हर जॉब आपके हाथ में आ जाए। अपनी तैयारी को पीछे मत छोड़िएगा, रेगुलर बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी रेगुलरिटी। अगर आप दिन में 3 घंटे पढ़ते हो, अगर रेगुलर 3 घंटे पढ़ते हो तो वो बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आज 10 घंटे पढ़ लिए, 5 दिन पढ़े नहीं, फिर 15 घंटे पढ़ लिए, कोई मतलब नहीं। रेगुलर अपनी पढ़ाई को रखिएगा, चाहे 3 से 4 घंटे सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।